दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक दुखी माहौल वाले सीन से होती है, जहां मावरिक नाम का एक पिता अपने बच्चों स्टार और सेवन को कुछ समझा रहा है। उसने बताया कि अमेरिका में अश्वेत मतलब काले लोग कैसे जीवित रहते हैं। उन्हें सिखाया गया था कि अगर एक दिन पुलिस उनसे बिना किसी कारण के पूछताछ करे तो उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। फिर भी माव उन्हें बताता है कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अश्वेत होना एक सम्मान की बात है। उन्हें बस अपने अधिकारों को समझना है और अपनी गरिमा का ख्याल रखना है। स्टार 9 साल की है और सेवन 10 साल का है, लेकिन उन्हें अश्वेत लोगों के रूप में उनकी नियति बताई गई थी। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो स्टार बड़ी हुई और यह परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया। वे गार्डन हाइट्स नाम के एक इलाके में रहते हैं जो अश्वेत लोगों से भरा हुआ है। माव एक छोटी दुकान खोलकर पैसे कमाता है। पहले वह एक ड्रग डीलर था, लेकिन अब उसने प्रायश्चित कर लिया है। स्टार और सेवन गार्डन हाइट्स हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि वहाँ का स्कूल बहुत खराब था, इसलिए उनकी माँ लिसा ने उन्हें विलियमसन क्षेत्र के एक फेमस स्कूल में एडमिशन करा दिया। इस स्कूल में जाने से स्टार को बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ उसे अश्वेत लोगों की आदतें छोड़नी पड़ी, जैसे कि कैसे बात करनी है, कैसे साथ रहना है, यहाँ तक कि टकराव से कैसे बचना है। यहाँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त हैं हेली और माया। अगर कोई श्वेत छात्र उसे परेशान करता था तो वे हमेशा उसका बचाव करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड है, वे 6 महीने से साथ हैं। इस लड़के का नाम क्रिस है। वह लड़का इस स्कूल में उसके लिए सबसे अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी कई अमीर गोरे छात्र संदेह से देखते थे और शायद आश्चर्य करते थे कि क्रिस उसे एक अश्वेत लड़की को अपनी प्रेमिका क्यों बनने के लिए कहेगा। वीकेंड के दौरान वह अपनी दोस्त केनिया के साथ एक पार्टी में गई। केनिया की 7 बहनें हैं। वह महव की पूर्व पत्नी की बेटी है। फिर भी वे दोस्त बने रहे। पार्टी में रहते हुए स्टार ने खलील की उपस्थिति को नोटिस किया। वह उसका बचपन का दोस्त है। यहाँ तक कि खलील की दादी भी उसकी दाई हुआ करती थी जब वह और उसका बच्चा साथ होते थे। चूँकि उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वे कैसे हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे तो पार्टी में लोग झगड़ा कर रहे थे, इसलिए एक गोली की आवाज सुनाई दी और सभी लोग बाहर आ गए। पार्टी खत्म हो गई थी। खलील ने तुरंत स्टार को अपनी कार में जाने के लिए कहा। कार में वे एक दूसरे से बात करते हैं। वह एक गरीब लड़का था जब तक कि एक दिन उसकी दादी को अस्पताल से एक तरफा निकाल नहीं दिया गया। उसकी दादी को कैंसर था, इसलिए उसे ड्रग डीलर बनने के लिए अपना पेशा बदलना पड़ा। इससे स्टार चिंतित हो गई। वहाँ खलील ने अपने जीवन के सिद्धांतों को भी साझा किया जो टुपैक से प्रेरित थे, एक रैपर जो अक्सर अपने गीतों के बोलों के माध्यम से अश्वेत लोगों को प्रेरित करता है कि जब वे छोटे थे तो उन्हें जो घृणा मिली थी वह बड़े होने पर विद्रोह में बदल जाएगी। रास्ते में उन्हें अचानक पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया। माव ने स्टार को बचपन से ही एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में जीवन जीने के तरीके के बारे में सिखाया था। उसने तुरंत अपना हाथ कार के डैशबोर्ड पर रखा ताकि अधिकारी उसका हाथ देख सके, लेकिन खलील थोड़ा जिद्दी था। वह ऐसा नहीं करना चाहता था। आखिरकार स्टार ने उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस अधिकारी ने आखिरकार खलील को कार से बाहर निकलने के लिए कहा। स्टार इस घटना को रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वह डर गई थी। जब इस अधिकारी ने ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया तो स्टार ने तुरंत अपना सेल फोन ढूंढा जो खलील की कार में गिर गया था। खलील को शांत देखकर उसने उसे याद दिलाया कि वह वही करता रहे जो अधिकारी उसे करने के लिए कह रहे हैं। फिर खलील ने कार के अंदर से कंघी निकाली और इस पर अधिकारी ने उसे गोली मार दी। वहीं रुको रुको, तुमने क्या किया? चुप रहो मैडम। स्टार चौंक गई। पता चला कि कंघी के अलावा कोई हथियार नहीं था। वह पागल हो गई क्योंकि खलील की मौके पर ही मौत हो गई थी, क्योंकि उसे अधिकारियों की कई गोलियां लगीं। घटना के बाद वह लिसा और माव के साथ पुलिस स्टेशन गई। डिटेक्टिव गोमेज और डिटेक्टिव विली ने उससे पूछताछ की। इस डिटेक्टिव को घटनाक्रम के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वे अक्सर पूछते हैं कि खलील वास्तव में कौन है, खलील ने क्या किया था, खलील ड्रग डीलर है या नहीं। हालांकि इस बात पर कोई सवाल नहीं है कि खलील को किसने मारा। कार्लोस, स्टार के चाचा ने तुरंत उन्हें पूछताछ बंद करने के लिए कहा। कार्लोस भी पुलिस अधिकारियों में से एक बन गया। इस घटना ने स्टार को बहुत दुखी कर दिया, क्योंकि उसने अपने दोस्त को मरते हुए देखा था। सौभाग्य से माव हमेशा अपनी बेटी के साथ रहता है। जब वे सभी खलील की दादी के घर गए तो सभी की निगाहें स्टार पर टिकी थीं। खलील की दादी खलील के निधन से बहुत दुखी थी। उस समय कार्लोस और उनकी पत्नी खलील की दादी के घर आए। उन्होंने खलील दादी के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उसी समय क्रिस ने अपनी डेट के बारे में स्टार से संपर्क किया, लेकिन स्टार यह नहीं बता सकी कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने कहा कि वह क्रिस को कोई कारण बताए बिना नहीं आ सकती। बाहर आने पर माव ने पूछा कि खलील को मारने वाले पुलिस वालों का क्या हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कार्लोस ने कहा कि उसे केवल वेतन सहित छुट्टी मिली थी। बेशक मामले की पूरी जांच होगी और वह जिला अटॉर्नी द्वारा की जाएगी। माव को पहले से ही अनुमान लग जाता है
कि यह मामला किस ओर जा रहा है। निश्चित रूप से खलील के लिए न्याय की संभावना बहुत कम है। कार्लोस कहते हैं कि अगर माव सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते तो कम से कम वह उस पर भरोसा कर सकते हैं। स्कूल में रहते हुए स्टार उदास थी। अगर वह बताती है कि उसके काले दोस्त को पुलिस ने मार दिया है तो क्या उसे एक अत्याचारी अश्वेत लड़की माना जाएगा। उसने चुप रहना चुना और इस स्कूल में हमेशा की तरह व्यवहार किया। जब हेली ने पूछा तब भी उसने चुप रहना ही चुना, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके दोस्तों की प्रतिक्रिया क्या होगी। एक दिन दोपहर में स्टार और केनिया एक कैफे में गए। खाना ऑर्डर करते समय वे खलील की मौत और इस तथ्य के बारे में एक समाचार प्रसारण देखते हैं कि उसे एक पुलिस वाले ने मार दिया था। खबर समुदाय में फैल गई, लेकिन खबर पर खलील की मां ने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की। केनिया को खेद है कि मीडिया खलील की मां को इस तरह क्यों पेश करता है। शायद इसलिए क्योंकि वह अश्वेत थी। उसके बाद केनिया ने स्टार से पूछा कि क्या वह सबको सच बताने जा रही है, लेकिन स्टार अभी भी इसके बारे में सोच रही थी। इसके अलावा उसके माता पिता ने उसे सबको बताने से मना किया था। उसी समय केनिया के पिता किंग उनके पास आए। उन्होंने उन्हें कार में बैठने के लिए कहा। वह इलाके में एक बड़ा ड्रग डीलर था। माव उनके सदस्यों का हिस्सा हुआ करता था। कार में किंग ने स्टार को बताया कि वह जानता है कि खलील के साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि घटना को देखना बहुत कठिन था, लेकिन इसे भूलना और भी मुश्किल होगा। उन्होंने स्टार को अपना जीवन जारी रखने के लिए कहा। स्टार को छोड़ने के बाद माव अपने पुराने दोस्त किंग से बात करता है। उन्होंने उनके वर्तमान जीवन के बारे में बात की। फिर किंग ने माव को सुझाव दिया कि स्टार को पुलिस को यह नहीं बताना चाहिए कि खलील उसके लिए काम करता है, क्योंकि स्टार मुश्किल में पड़ जाएगी। जाने से पहले उन्होंने स्टार को घटना के बारे में भूल जाने के लिए कहा। घर पर लिसा जो माव की कहानी सुन रही है, उसे पता चलता है कि किंग स्टार को धमकाने वाला है। स्पष्ट रूप से अगर स्टार ने खलील के काम के बारे में पुलिस को बताया तो किंग उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। फिर उसने माव से अपने परिवार की भलाई के लिए वहां से चले जाने को कहा। लेकिन जैसे जब उसने ड्रग्स की दुनिया से बाहर निकलने का फैसला किया। यह खलील के अंतिम संस्कार का दिन था। जब स्टार तैयार हो रही थी, माव उसके पास आया। स्टार खलील के जीवन के दृष्टिकोण के बारे में बताती है कि गोरे हमेशा अश्वेतों को घृणा की दृष्टि से देखेंगे, कि कानून उनके खिलाफ बनाया गया था। अश्वेत लोग। माव कहती है कि इतने सारे अश्वेत लोग ड्रग डीलर क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है। लेकिन अनजाने में अश्वेत लोग एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। डीलर बनना गरीबी से बाहर निकलने का एक उपाय लगता है, लेकिन ड्रग्स भी अश्वेत पीढ़ी को नष्ट कर देते हैं। वह अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। वह अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मॉडल बनना चाहता है। चर्च में जब स्टार ने खलील के शव को ताबूत में पड़ा देखा तो वह रोने से खुद को रोक नहीं पाई। किंग और उनके परिवार सहित सभी लोग अंतिम संस्कार में मौजूद थे। उस समय पुजारी ने किसी को आमंत्रित किया जो कुछ कहना चाहता था। अप्रैल नाम की एक महिला मंच पर आई। वह जज फॉर जस्टिस की वकील है। उसने कहा कि पुलिस का खलील को गोली मारने वाले अधिकारी को उचित रूप से दंडित करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि विश्वसनीय गवाह है, फिर भी उसने सभी को अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद पुलिस स्टेशन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। उसके शब्दों ने न्याय के लिए लड़ने के लिए उपस्थित मंडली में ऊर्जा भर दी। अपनी सीट पर लौटने से पहले उसने स्टार को देखा। ऐसा लगा जैसे उसने स्टार को भी आमंत्रित किया हो। जब यह समाप्त हुआ तो पहले से ही पुलिस स्टेशन में विरोध करने के लिए लोगों का एक समूह तैयार था। खलील के लिए न्याय के लिए इस बात से चिंतित कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन अराजकता में समाप्त हो जाएगा, माव ने अपने सभी परिवार के सदस्यों को घर जाने के लिए कहा। यह अन्य दोस्तों के लिए निराशा को आमंत्रित करता है, क्योंकि उन्हें भी शामिल होना चाहिए था। माव की भविष्यवाणी के अनुसार जब समाचार ने टीवी पर विरोध दिखाया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस के खिलाफ प्रतिरोध तब तक जारी रहा जब तक कि यह अपरिहार्य न हो जाए। इस खबर ने क्रिस का ध्यान भी खींचा कि क्या हुआ था। उसने तुरंत स्टार को यह पूछने के लिए बुलाया कि क्या वह और उसका परिवार सुरक्षित है या नहीं। उसी समय उनके घर कोई आया। बाद में पता चला कि यह अप्रैल थी। वह स्टार से बात करने के लिए वहां आई थी। अप्रैल ने बताया कि स्टार के कबूलनामे से खलील को गोली मारने वाले अधिकारी ब्रायन के खिलाफ आरोप मजबूत होंगे, ताकि उसे वह मिले जिसका वह हकदार है। इसीलिए स्टार को हर जगह टीवी, सोशल मीडिया या सड़कों पर दिखना पड़ा। इस बात से माव सहमत है, लेकिन लिसा नहीं। वह नहीं चाहती थी कि स्टार के कबूलनामे से उसकी बेटी को नुकसान पहुंचे। यह सुनकर अप्रैल कुछ नहीं कह सकी। जाने से पहले स्टार ने अपने कड़वे अनुभवों को याद किया कि जब वह एक बच्ची थी तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त नताशा को किंग के सदस्यों में से किसी ने गोली मार दी थी। शायद वे रास्ता रोक रहे थे। गोली लगने से नताशा की मौत हो गई। वास्तव में वह अपराधी को जानती थी, लेकिन उस समय उसने चुप रहना चुना। अभी उसे उसी स्थिति का सामना करना था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कहानी सुनकर अप्रैल ने फिर कहा कि अगर स्टार अपना मन बदल ले तो वह उसे कभी भी कॉल कर सकती है। जब वह स्कूल में थी तो उसे झटका लगा, क्योंकि स्कूल बंद था। जब उसने सुना कि छात्र खलील के लिए न्याय का विरोध करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो वह और भी हैरान हो गई। लेकिन उसने जो देखा वह चिंता का विषय
विषय नहीं था। यह छात्रों के लिए स्कूल छोड़ने, गणित की परीक्षा न देने या बाहर मौजमस्ती करने का बहाना मात्र है। इससे उसे बुरा लगा। फिर उसने कार्लोस को फोन करके उसे स्कूल से लेने के लिए बुलाया। फिर कार्लोस उसे अस्पताल ले गया जहाँ उसकी माँ काम करती है। उसने अपनी माँ से कहा कि वह खलील के लिए बात करेगी, इसलिए उस रात वे टीवी स्टेशन गए। अप्रैल के साथ उसका एक खंड में साक्षात्कार हुआ। उसने धुंधला चेहरा दिखाते हुए बात की। हालांकि जब उसका साक्षात्कार हुआ तो वह यह बताने में बहुत बहक गई कि खलील वास्तव में कौन था, बजाय इसके कि उसने अपने कबूलनामे के बारे में पूछा। इसलिए उसने कहा कि खलील को गार्डन हाइट्स क्षेत्र में किंग नामक एक व्यक्ति के अधीन डीलर बनने के लिए मजबूर किया गया था। यह किंग और उसके परिवार ने घर पर देखा, लेकिन उसके बाद स्टार ने बहादुरी से बातचीत को शूटिंग की घटना की ओर मोड़ दिया। उसके बाद परिवार रात का खाना खाने के लिए बाहर चला गया। जब वे बातचीत कर रहे थे तो स्टार ने देखा कि किंग बाहर उनका इंतजार कर रहा है। माव ने उसे देख लिया। फिर वह बाहर आया और सीधे किंग से भिड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वे लड़ते, किंग और उसके सदस्य वहां से चले जाते हैं क्योंकि पुलिस आ रही थी। वहां केवल माव अकेला था। पुलिस ने तुरंत माव पर ड्रग्स का कारोबार करने का आरोप लगाया। फिर पुलिस ने उसकी तलाशी ली, लेकिन पुलिस को उसके पास से कुछ नहीं मिला। भले ही लिसा ने पुलिस को माव की पहचान बताई, लेकिन पुलिस ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया। इसलिए उसके परिवार ने विरोध किया। स्टार ने भी तथा रेस्टोरेंट में सभी लोगों ने भी ऐसा ही किया। मुझे पता है कि तुमने वह कार देखी है। तभी सभी लोग मोबाइल में वीडियो बनाने लगते हैं। तभी पुलिस कहती अपना मोबाइल नीचे करो, लेकिन सभी कहते हैं ये मेरा अधिकार है। हम तुम सभी की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम दुनिया को दिखाएंगे कि तुम हम काले लोगों के साथ क्या करते हो। इसके बाद पुलिस ने मोव को रिहा कर दिया और उन्होंने सीधे घर जाने का फैसला किया। जब वह घर पहुँचे, स्टार ने कहा कि उसे खेद है, उसे चुप रहना चाहिए था और उसे टीवी पर आने की आवश्यकता नहीं है। माव अपने सभी बच्चों को यार्ड में लाइन में लगने के लिए कहता है। उसने फिर से अश्वेत लोगों के रूप में उनके अधिकारों के बारे में पूछा। वही सबक जो सेवन और स्टार ने बचपन से सीखा। हम चाहते थे कि मीडिया फिल्मों में क्रूरता दिखाए। किस माध्यम से, किसी भी तरह से आप चुप क्यों रहेंगे? माव कहते हैं अगर स्टार बात करने के लिए तैयार है तो बात करें और दूसरे लोगों को आपको चुप न करने दें। माव कहते हैं जब स्टार हेली के साथ माया के घर पर खेल रही थी तो उन्होंने एशियाई टीवी कार्यक्रम देखा था और ब्रायंट के बारे में खबर थी। वहाँ कथा ब्रायंट के पक्ष में लगती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रायंट को जिस काले लोगों के मुद्दे पर नियुक्त किया गया था वह हिंसा, हत्या और ड्रग्स के लिए कुख्यात था। ब्रायंट के माता पिता ने यहाँ तक कहा कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान था, वह बस अपना काम कर रहा है। हेली ने यह खबर सुनी और ब्रायंट के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। उन शब्दों ने स्टार को असमंजस में डाल दिया। हेली ने ऐसा क्यों कहा और खलील के बजाय ब्रायंट का बचाव क्यों किया, जिसका उसने कल स्कूल में अपने विरोध प्रदर्शन में बचाव किया था। इसके अलावा हेली ने स्टार के सोशल मीडिया को फॉलो करना बंद कर दिया है क्योंकि स्टार ने काले लोगों के खिलाफ अन्याय को पोस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहस की और उस दिन से उनकी दोस्ती में तनाव आ गया। एक और दिन एक दोपहर को स्टार ने अपनी माँ से कहा वह और हेली क्यों झगड़ते थे, जबकि हाई स्कूल के दौरान हेली माया के अलावा उसकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थी। उसकी माँ ने उसे इस बारे में बहुत अधिक नहीं सोचने के लिए सिखाया। उसने स्टार से कहा कि वह अपने दोस्त को माफ कर दे और हमेशा की तरह जीवन जिए। अगर हेली के साथ दोस्ती करने के बाद बुरा होने की तुलना में सकारात्मक पक्ष पड़ा है, लेकिन अगर नहीं तो बस जाने दो, लिसा ने कहा। एक रात प्रॉम नाइट में क्रिस ने स्टार से उसके टीवी इंटरव्यू के बारे में पूछा। उसने कहा कि वह जानता था कि वह अस्पष्ट व्यक्ति स्टार थी। क्रिस ने बस पूछा कि क्या स्टार खलील को जानती है। वह स्टार के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ सहानुभूति रखना चाहता था, लेकिन वास्तव में स्टार को अपने दो छोटे दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा, जो क्रिस की कल्पना से परे था। उसने यह भी कहा कि यही कारण था कि उनकी माँ ने उसे और सेवन को विलियमसन भेजा था अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। उसने यह भी कहा कि उसे खुद के 2 संस्करण होने चाहिए। घर पर वह विलियमसन की बच्ची नहीं हो सकती और जब वह विलियमसन में होती है तो वह गार्डन हाइट्स की बच्ची नहीं हो सकती। उस रात क्रिस ने स्टार और सेवन को स्टार के माता पिता से मिलने के लिए बहादुरी से घर पहुंचाया। मजेदार बात यह है कि जब वह आया तो उसे मोव उसे ड्राइवर समझता है, लेकिन लिसा के साथ यह अलग है। वह पहले से ही जानती थी और उसने उसका अच्छे से स्वागत किया। मोव अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए क्रिस असहज महसूस करता है और अपने घर जाना पसंद करता है। मोव वास्तव में इस बात से नाराज है कि वह अकेला है जो नहीं जानता कि स्टार का एक श्वेत प्रेमी है, लेकिन अंत में स्टार मोव को यह समझाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक वे अपने घर में होने वाली गोलीबारी से चौंक जाते हैं। यह किंग के आदमी थे जो कल टीवी पर साक्षात्कार के कारण अभी भी स्टार को आतंकित कर रहे थे, क्योंकि वे असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए उन्होंने कार्लोस के घर भागने का फैसला किया। सभी सदस्य घर के अंदर हैं, लेकिन माव घर वापस जाना चाहता है क्योंकि वह किंग के साथ हिसाब किताब करना चाहता था। इसी तरह माव के साथ उसका बेटा
सेवन भी बाहर आ जाता है। वे दोनों घर पर इंतजार कर रहे थे। जब किंग वापस लौटा तो वे स्टैंड बाय पर थे क्योंकि माव को अपने परिवार की रक्षा करनी थी। सुबह नाश्ते पर कार्लोस ने स्टार से बात की। कार्लोस के अनुसार कुछ लोगों के लिए यह मामला अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन हो सकता है कि छापेमारी बुरी तरह से समाप्त हो गई हो। कोर्ट के पक्ष में ड्राइवरों को रोकने वाले अधिकारियों की सतर्कता को दोष नहीं दिया जा सकता है। अगर ड्राइवर अवज्ञाकारी है और दरवाजा या खिड़की खुली रखता है तो वे बंदूक तान सकते हैं और अधिकारी गोली चलाने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन कार्लोस के जवाब ने स्टार को निराश कर दिया क्योंकि ऐसे परिचालन मानक केवल काले लोगों पर लागू होते हैं और यह एक श्वेत व्यक्ति था जो मर्सिडीज चला रहा था। क्या आप उसे गोली मार देंगे या आप कहेंगे अपने हाथ ऊपर करो? मैं कहता हूँ अपने हाथ ऊपर करो। अगली सुबह ट्रायल का दिन शुरू हो गया है। स्टार जूरी के सामने गवाही देगी। जैसा कि अनुमान था, जूरी के अधिकांश सदस्य श्वेत थे। वह शांति से ट्रायल से गुजरी। उसने अपनी सभी गवाही अच्छी तरह से बताई। दूसरे दिन स्कूल में हेली स्टार के पास आई। उसे अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि वह हमेशा से नस्लवादी रही है। उसे लगा कि स्टार अलग है क्योंकि वह कभी भी धमकी नहीं देती थी, ड्रग डीलर खलील के विपरीत। यह सुनकर स्टार ने तुरंत हेली के बैग से कंघी निकाली और पूछा कि क्या यह हथियार जैसा दिखता है। हेली ने जवाब दिया, यह खलील के हाथ में बंदूक जैसा दिखता है। यह सुनकर स्टार भड़क गई। क्या यह हथियार जैसा दिखता है? जमीन पर लेट जाओ, नहीं हिलना मत, ऐसा ही है। तभी क्रिस आया और परेशान स्टार को शांत करने की कोशिश की। उसी समय स्टार को केन्या से एक संदेश मिलता है कि किंग ने सेवन को पीटा है। वह क्रिस के साथ मिलकर किंग के घर में सेवन को लेने गई। सौभाग्य से किंग घर पर नहीं था। किंग की पत्नी घर पर थी और फिर उसने उन्हें बचाने की कोशिश की। उसने उन्हें किंग के लौटने से पहले जल्दी से चले जाने को कहा। जब वे सड़क पर थे तो खलील के लिए न्याय की मांग करते हुए कई विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने सिटी हॉल में विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि जूरी के फैसले ने कहा कि ब्रायंट निर्दोष था और आगे कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि ब्रायंट सजा से बच गया। स्टार ने कार्रवाई में शामिल होने का फैसला किया। उसने क्रिस से कहा कि वह केन्या और उसके भाई को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। इस बीच वह प्रदर्शनकारियों में शामिल हो जाएगी। सिटी हॉल पहुंचने से पहले उन्हें पुलिस ने पूरे हथियारों के साथ रोक लिया है। देखिए कैसे चीजें गर्म होती जा रही हैं। उसने सबके सामने बोलने का फैसला किया। उसने कहा कि वह मुख्य गवाह थी। उसने प्रदर्शनकारियों को प्रोत्साहित किया कि न्याय के लिए उनके कार्य सही थे, लेकिन चाहे वे कितनी भी जोर से चिल्लाए, चाहे वे किसी भी चीज के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हों, पुलिस फिर भी सुनने से इनकार करती है। जो लोग केवल उत्साह से लैस हैं, वे निश्चित रूप से पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस से डरेंगे। जब आंसू गैस छोड़ी गई तो भीड़ आसानी से तितर बितर हो गई। समुदाय को पीछे धकेल दिया गया। स्टार को गंभीर रूप से घायल सेवन को ले जाना पड़ा। अपने दोस्त माव की मदद से वे अपनी आंखों को जलाने वाले आंसू गैस के प्रभाव को खत्म करने के लिए दूध की तलाश में माव की दुकान पर जाते हैं। फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया जबकि झुंड माव को दुकान पर आने के लिए बुला रहा था। किंग ने दूर से स्टार की उपस्थिति को देखा और तुरंत अवसर का फायदा उठाया। उसने अपने आदमियों को माव की दुकान को जलाने का आदेश दिया ताकि स्टार को वहीं मारा जा सके। सौभाग्य से पड़ोसी थे जिन्होंने देखा और तुरंत उन लोगों की मदद करने की कोशिश की जो अंदर फंसे हुए थे। माव, कार्लोस और लिसा आखिरकार वहां पहुंचे और उन्हें पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला। स्थिति को देखते हुए किंग तुरंत माव को पीटने का इरादा करता है, लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो जाती है। माव अपनी बंदूक खो देता है जो सिकनी के पास होती है। स्टार का छोटा भाई जिसने अपने पिता का बचाव करने के लिए किंग पर बंदूक तान दी। मेरे डैडी को अकेला छोड़ दो। स्टार तुरंत तेजी से आगे बढ़ी। वह नहीं चाहती थी कि पुलिस उसके भाई को गोली मारे। उसने सभी को बताया कि ऐसी कोई चीज कब तक खुद को दोहराती रहेगी। इस बिंदु पर चक्र को तोड़ना होगा। आप सभी को यह समझने से पहले हमें से कितने लोगों को छिपना होगा। घटना के बाद माव अपनी क्षतिग्रस्त दुकान को फिर से बनाने की योजना बनाता है। इस बीच किंग को माव की दुकान में आग लगाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। स्थानीय समुदाय के योगदान की बदौलत पुलिस आखिरकार किंग को गिरफ्तार करने में सफल रही। किंग की गिरफ्तारी के बाद से गार्डन हाइट्स एक सुरक्षित पड़ोस रहा है। सेवन ने सफलतापूर्वक स्कूल खत्म किया और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।